की पामाली, ये है हमारे यहाँ कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नजर आ रहा है, जिसमें से बदबू नजर आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो, बल्कि होता हुआ नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आंखों से देखा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि आप ये केस खुद सुन के फैसला करें, जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे और लिमिटेशन पे और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी पे, ऑथोराइज्ड पर्सन पे आप फैसला करें, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने बगैर वो भी दोबारा उसी तीसरी मर्तबा उसी जज को वापस भेज देते हैं। और ये करते हैं 3 तारीख को ऑर्डर, 4 की शाम को हमें ऑर्डर मिलता है, 4 अगस्त को 3 तारीख का ऑर्डर है, और 4 को ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी मुतासिब जज को, हुमायूं दिलावर को, एक स्पेशल नवाजिश फरमाते हैं कि एक जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी? जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को, या जिसको भी सजा मिलती है तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं, और यहां जिस जज ने इमरान खान को सजा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहां जाता है। ये जगह कदरे मुश्तरक है। फिर यहां ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सजा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहां जो शख्स सजा देता है वो बीमार हो जाते हैं और हमारे केसेस ही नहीं लगते, वो जज साहबान ही बीमार हो जाते हैं। ये काबिल अफसोस है या हुस्न इत्तेफाक है। और ये केस आज वाला जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको डिले कर रहे हैं ताकि केस का फैसला जल्दी ना हो और इस दौरान बाकी केसेस में गिरफ्तारियां हम डाल सकें। कल आपने देखा है कि पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। अब आईजी साहब को भी फिक्र लाहक हो गई कि जनाब जाएं, बाकी केसेस पड़े हुए हैं, वो केसेस जिसमें इमरान खान साहब के अदम पैरवी केसेस खारिज हुए हैं, जमानतें। और अदम पैरवी क्यों? कि जी वो आए नहीं हैं। भाई वो कैसे आए? क्या वो जानबूझ के नहीं आ रहे? आप प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, लेकिन उनको भी जल्दी हो गई। साइफर के केस में एफआईए को भी जल्दी हो गई, और बाकी भी जो आपने देखा है जहां तमाशा लगा हुआ है। और कल उस फाशिस्ट हुकूमत के वो साबिक वज़रा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस क्यों ले लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आई है और इलेक्शन कमीशन का वकील सरकारी मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस मौजूद है। काजी फाइसा साहब की जजमेंट है कि जब कोई सरकारी वकील किसी केस को करने का नाअहल हो, ये लिख के देगा कि मैं ये केस हम नहीं कर सकते, हमारे पास अहलियत नहीं है, फिर आप प्राइवेट काउंसिल कर सकते हैं। तो किस कैपेसिटी में आपने एक प्राइवेट काउंसिल किया हुआ है? सिर्फ प्राइवेट काउंसिल नहीं, ये वो काउंसिल हैं जो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के मुकदमात के वकील हैं। उनको इलेक्शन कमीशन कितना इम्पार्शल होगा, कितना वो एक लिहाज से गैर जानबदार होगा कि वो नवाज शरीफ की फैमिली का वकील ही उनको प्राइवेट वकील मिला है जो आकर के यहां मुकदमा लड़े। और वो मुकदमा जो 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस नहीं है, क्योंकि जमानत देने और सेंटेंस और जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, और यहां तो प्रिंसिपल्स नहीं, सब कुछ गैर कानूनी आपके सामने नजर आ रहा है। वो सुनने की बजाय आज सारा दिन वो जनाब किताबें पढ़े जा रहे हैं। चलो भाई पढ़ लो तुम ये भी, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानती, और हम लोग जो पिछले 18 दिन से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है कि एक दिन का भी, एक घंटे का भी हिसाब देना पड़ेगा
कि आप लाइफ एंड लिबर्टी किसी की आप कैसे खराब कर सकते हैं। और इस केस में वो तोशाखाना जो उन लोगों ने, जो शाहिद खान अब्बासी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम लोगों ने वो घड़ियां भी ली और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया, और उससे बड़ा जुर्म गाड़ियां ली जो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ियां कोई शख्स नहीं लेगा। मरियम नवाज ने गाड़ी ली, मंसूर अवान का प्रोग्राम आप सब ने देखा है, माशाल्लाह आप सारे सहाफ़ी और सोशल मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, और उसके साथ जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली, नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली, यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1 गाड़ी ली, जो कि नहीं ले सकते। नैब का केस बना और नैब के लॉ को ही तब्दील करके वो रेफरेंस खत्म हो गया और वो किसी कोर्ट में नहीं पहुंचा वो केस। और जो मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शियलिटी, गैर जानिबदारी जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात, आज दूसरे सब्जेक्ट में आप आ रहा हूं, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन पे बिलीव करते हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये मुनसिफ ही रूल ऑफ लॉ कायम करके इस मुल्क को बचा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अलावा दुनिया में कभी किसी ने तरक्की नहीं की। और एक बात बता दूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाला कोई भी हमारा पाकिस्तानी हो या कोई भी शख्स हो, आज आपका जो यूथ है वो यहां से भाग रहा है, लोग यहां से पैसा लेके भाग रहे हैं। वजह क्या है कि उनको आपके निज़ाम इंसाफ पे बिलीव नहीं है, आपको यहां के कानून पे बिलीव नहीं है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों से गायब हो गया, और हजारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है। और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज आपका डॉलर बढ़ रहा है, रोज आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को जिंदा रहने देना है? इस फाशिस्ट हुकूमत और उसकी आगे आने वाली एक्सटेंशन जो आज बैठी हुई है। और फिर कल एक एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, कमर दिलशाद साहब कहते हैं जी अगले साल मई में हम इलेक्शन कराएंगे। भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। ज़ियाउल हक ने कहा था 90 डेज में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद उसने 11 साल नहीं कराए। किसने पूछा? इसलिए कि आइन मुअत्तल था। आज भी आप आइन को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं। आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये वाजे कर देता है कि इलेक्शंस 90 डेज में होने हैं, उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय नहीं है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे अंडर आर्टिकल 48, तो उसी 48 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी नहीं है। ना सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, बल्कि उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूं, आए मेरे साथ कंसल्ट करें। और जो आज खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत भी है। वजह उसकी क्या है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च और 4/4 के फैसले में, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट भी अब हो चुकी है, उसको रीडिटर्मिन कर चुके हैं, उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो अब उस इशू को, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कहता है आपको पावर नहीं है, आपको अख्तियार ही नहीं है। एक बात वाजे कर दें, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये असेंबली डिसॉल्व न करते, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम ये डिसॉल्व हो जाती, तो उस सूरत में सेक्शन 57 वो फिर फील्ड में आ जाता इलेक्शन एक्ट का, जो कि अब वो प्रेसिडेंट से पावर हटा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है। लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व कर दे, खा वो गवर्नर करे तो गवर्नर, और अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करे
तो प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। जो आइन होता है उसके ताबे होते हैं तमाम कवानीन। कोई कानून आइन से ओवर एंड अबव नहीं होता। ये उल्टा बात कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इसका मतलब है गैर जानिबदारी तो आपके सामने आ चुकी है कि वो किस कदर जानिबदार हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो फाशिस्ट हुकूमत जिसका खात्मा 8 तारीख 9 तारीख को हुआ था शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, इसका मतलब है कि उनके साथ मिलके इन्होंने साजिश प्लान की थी ताकि हमने इलेक्शन विद इन टाइम नहीं होने देना। यही वजह थी कि कल से बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद